हाइड एक्सटेंशन, चेक कर लेते हैं यहाँ पे डी कॉलन स्लैश रिपोर्ट्स स्लैश image स्लैश स्लैश नहीं, तो इसी पे ले लेते हैं स्लैश। मतलब अगर image नहीं होगा तो वो जिसमें आपको एरर देगा। image उसने स्टिल अभी नहीं दिखाया, मैंने यहाँ पे उसको रीड फ्रॉम फाइल मैंने यहाँ तो कह दिया यस, क्योंकि इसका फाइल का जो फॉर्मेट है वो टेक्स्ट तो नहीं है, क्या है इमेज है, तो इसमें हमें दो प्रॉपर्टी सेट करनी है, रीड फ्रॉम फाइल। ये इमेज क्यों दिया था सर? ये तो फील्ड का नाम है ना कॉलम, ये जो अच्छा इसमें पाथ पड़ा है ना इसके अंदर। अगर आप सपोज इसको रीड फ्रॉम फाइल यस नहीं करते तो क्या होगा, वो आपको यहाँ पाथ दे देगा, मुझे पाथ तो नहीं दिखाना ना, मुझे यहाँ पे इमेज दिखाना है। तो यहाँ पे आप इसको रीड फ्रॉम फाइल यस करेंगे तब दूसरी प्रॉपर्टी इनेबल हो जाएगी इमेज, यहाँ से आपने इमेज चूज करना है। तो ये देखें कि हर एम्प्लॉय की फोटो भी आ गई, ठीक हो गया। अब ये जो मैंने अडॉप्ट किया है इमेज लाने का मेथड, ये मैंने कौन सा अडॉप्ट किया मेथड, दूसरा वाला मेथड, कि मैंने बैकएंड पे कॉलम जरूर ऐड किया है, लेकिन इसमें क्या है कि मैंने पाथ स्टोर कर दिए और यहाँ पे आके मैंने इसकी फील्ड की प्रॉपर्टी को रीड फ्रॉम फाइल यस कर दिया और इमेज का फॉर्मेट इमेज दे दिया, फॉर्मेट जो है बस यही किया और बताया आपके सामने। जो तीसरा मेथड है वो ये है कि अगर आप डेटाबेस में कोई कॉलम ना ऐड करें फिर भी आप इमेज ला सकते हैं विदाउट डेटाबेस में चेंज किए बगैर, लेकिन उस मेथड में जरूरी है कि जितने एम्प्लॉय की रिपोर्ट रन होगी ना उसके सारे इमेज बड़े होने चाहिए। क्या कहा? अच्छा, जितने एम्प्लॉय की कोई नहीं हो, मिसिंग कोई नहीं हो। फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब नए एम्प्लॉय आते हैं उनका आते साथ तो इमेज नहीं बन जाता, ठीक है। तो जो न्यू हायरिंग होती है, अब डेटा तो एंट्री होगी, वो एंटर होगा, हफ्ते बाद उसकी स्नैप उतरेगी, फिर उसका इमेज आएगा। तो उसका फिर हल क्या है कि हम एक ब्लैंक पिक्चर बना देते हैं नो फोटो के नाम से, तस्वीर ही है ना, जो नया एम्प्लॉय आता है उसको फिर वो वाला इमेज दे देते हैं, ब्लैंक फोटो वाला, ठीक है। तो इस तरह उसमें जरूरी है कि डेटाबेस बेशक कॉलम ऐड ना हो, आप उसको रिपोर्ट लेवल पे हैंडल कर सकते हैं, लेकिन उसमें यह है कि जो इमेज का नाम होगा वो एम्प्लॉय नंबर से हो। हम लोग मतलब यही कर रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। तो अभी जो है, अब जो दूसरा मेथड है वो क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं? हालांकि ये मेरे ख्याल में जरूरत काम लेता है। हालांकि हम ना ये अडॉप्ट करें, हम वो अडॉप्ट करें बीलॉग, हमारे इमेज डेटाबेस में स्टोर होते हैं। अच्छा, तो उसमें भी हम इमेज का नाम वही रखते हैं। हाँ, वो इनिशियल तौर पे वो उस फोल्डर को इमेज वाला वहां से लोड कराते हैं, जब वो डीबी में स्टोर हो जाता है फिर उस फोल्डर का फायदा कोई नहीं है, वो डीबी में इमेज स्टोर हो डेटाबेस के अंदर फर्स्ट टाइम सिर्फ वो फोल्डर है, फर्स्ट टाइम के लिए। हाँ, फर्स्ट टाइम लोड कराने के लिए। तो सर हैवी में वो जो इमेज वाला है वो हैवी, वो वाली अप्रोच बेहतर है, लेकिन डेटाबेस का साइज बहुत बढ़ जाता है। क्विक कौन सी है? क्विक जो है आपके डीबी पे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एक तो ये है कि जब आप बैकअप लेंगे टेबल का तो वो इमेज का भी बैकअप हो जाएगा। इस तरह आपको दो जगह पे बैकअप संभालने पड़ेंगे कि फोटोओं का अलग बैकअप लें और टेबल से अलग। जब टेबल का बैकअप लोगे तो टेबल के अंदर कॉलम होगा तो वो भी बैकअप में चला जाएगा फोटो, ठीक है। तो मेथड नंबर 1 अब बेहतर यही है, लेकिन हर कोई यूज करता है। ये बात क्या है, डिपेंड ऑन इन्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप 1 भी यूज कर सकते हैं, 2 में ये है कि आपको कॉलम ऐड करना पड़ेगा। 3 वाला मेथड है उसमें हम कॉलम नहीं ऐड करने की जरूरत है, वैसे ही आप कर सकते हैं विदाउट डेटाबेस में चेंज किए बगैर। लेकिन इसमें जरूरी है कि जितने एम्प्लॉय की रिपोर्ट रन करेंगे उन हर एम्प्लॉय की फोटो होनी चाहिए। तो अभी जो मेथड है इसमें सेलेक्ट
एम्प नंबर और रीनेम image from emp where image is not null। मेरे ख्याल से अगर मैं ये बैकएंड में जाकर ये क्यूरी कर दूं तो हमारा मसला सॉल्व हो जाएगा। ये हम क्या करना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ बल्कि इन्हीं इम्प्लाई की फोटो है ना हमारे पास। हाँ जी, तो आप उस कॉलम को डिलीट कर दें। नहीं, कॉलम को तो मैं डिलीट करूंगा। इसमें अब मैं क्या करूंगा, अज्यूम करता हूं कि बैकएंड पे कॉलम नहीं है मेरे पास, बैकएंड पे कॉलम नहीं है और इसको मैं यहां से लेआउट से हटा देता हूं। हट गए, ठीक है। ये है, यहां पे तो है, यहां पे मैं रहने देता हूं। यहां पे ये मैं एक फॉर्मूला मुझे बनाना पड़ेगा, फॉर्मूला कॉलम। टूल पैलेट अभी यहाँ नजर नहीं आ रही, व्यू में जाकर टूल पैलेट्स को ले आए और यहाँ से फॉर्मूला कॉलम ऐड कर दें, क्योंकि आपने हर एम्प्लॉय के अगेंस्ट फोटो दिखानी है तो इसके अंदर ऐड होगा। यानी कि आपका सवाल ये होना चाहिए था कि फॉर्मूला कॉलम बाहर क्यों नहीं किया, बाहर से नहीं किया कि मुझे हर एम्प्लॉय की चाहिए फोटो, मुझे कोई मोड में चाहिए, रिपीट करना है। तो इसका आपने नाम दे दिया image, cf_image, क्योंकि ये करेक्टर यहां पे करेंगे। विड्थ रीड फ्रॉम फाइल, यस, विड्थ जो है वो 100 कर दें, ठीक है। रीड फ्रॉम फाइल और फाइल फॉर्मेट इमेज, और यहां टाइप करूंगा फॉर्मूला। फॉर्मूले में क्या लिखूंगा, रिटर्न पाथ क्या है मेरा, d:/reports/image/concat concat.pm। दिस वन सिंपल, ये कोड। इसमें मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरे बैकएंड पे कोई इमेज का कॉलम नहीं है। मैं रिपोर्ट फॉर्मूले में हैंडल कर लिया मैंने कि यहाँ पे ये इमेज पड़ा हुआ है इस नाम से और किस टाइप का। इसी तरह आपका जेपीजी हो सकता है, ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट आपकी टाइप है वो आप चूज कर सकते हैं। तो यहां से ये इमेज भी हो गया। अब यहां पे आके दोबारा इसी को Ctrl+C Ctrl+V और इसको उसको भी रिमूव की जरूरत नहीं, सोर्स खाली चेंज करना है। F4 यहां से क्या दे रहे हैं, cf_image। तो आपकी पूरी रिक्वायरमेंट हो गई, ठीक है, एंड रन। हाँ जी, कह रहा है कि 7788 PMP नॉट फाउंड। हाँ जी, क्योंकि हमने जो है वो सिर्फ खाली कहां तक कहा था, एम्प नंबर फ्रॉम EM, सिर्फ यहां तक कहा था ना, यहां तक सिर्फ आगे रहते हैं। तो इसलिए रिक्वायरमेंट थी कि वो तमाम जिस सपोर्ट आप रिपोर्ट रन करेंगे उसके तमाम इमेज होने चाहिए, क्योंकि नहीं है तो मैं अपनी क्यूरी को मॉडिफाई कर लेता हूँ। उसको चलाने के लिए क्या करूँ, हाँ, मैं क्यूरी में जाके, क्यूरी में आया, यहाँ पे मैं कह देता हूँ क्यूरी बिल्डर की तो बनाई थी तो यहीं पे हम कहेंगे फिर वेयर इमेज इज नॉट नल, वेयर इमेज इज नॉट नल, वेयर इमेज इज नॉट नल। ओके, अब आप इसको रन करें। ठीक हो गया। तो ये अब ये वाला मेथड भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। इसमें उतने ही एम्प्लॉई आए जो थे, वो फिर खाली फोटो। फिर आपको ये था कि जितने भी जिन एम्प्लॉइज की रिपोर्ट रन करनी है ना, उनकी खाली फोटो रखनी पड़ेगी उस एम्प्लॉय नंबर से, रखनी पड़ेगी, हमें नॉट नल नहीं लिखना पड़ेगा। हाँ, इसलिए कि जो जो नए एम्प्लॉय आते जा रहे हैं उसको बता दिया जाए कि जो नया एम्प्लॉय इनरोल्ड करो, अगर उसकी फोटो नहीं है तो ब्लैंक फोटो लगा दो उसी नंबर से। है नहीं ना हमारे पास, है नहीं ना, बनानी पड़ेगी 10। तो फिर हमें वो उतनी फोटो बनानी पड़ेगी, सबको ये नंबर साइन करना पड़ेगा, ये सबको इतनी फोटो हमें बनानी पड़ेगी। और एक ही हिसाब को नहीं हो सकती,
नहीं नहीं नहीं, उनका नेम जो है सेम होना चाहिए ना। देखें आप नो फोटो क्यों लगा रहे हैं, कि फोटो नहीं है, तो आप ये बैकलॉग तो नहीं बढ़ाएंगे ना, जो एम्प्लॉय आते जाएंगे फोटो दिए जाएंगे, ज्यादा 3-4 होंगे ना। हाँ एंड, ठीक है। तो ये वाला हो गया कि रिपोर्ट पे इमेज को कैसे डिस्प्ले कराया जाता है। अच्छा, अब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। अच्छा, ये क्यूरी, राइट क्लिक, प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर, यानी कि क्यूरी की प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट डेटा मॉडल में प्रॉपर्टीज। क्यूरी की प्रॉपर्टी, इस ग्रुप की प्रॉपर्टी। तो पहले स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर, क्यूरी की प्रॉपर्टी। क्यूरी की प्रॉपर्टी में आके यहां तो ये तो टाइप है कि आपने स्टेटमेंट लिखी हुई है। अगर कोई आपका स्क्रिप्ट बना पड़ा हुआ है तो वहां से लोड भी करा सकते हैं, ठीक है। यहां से क्यूरी, कोई स्क्रिप्ट बना लाइक ये पड़ा हुआ है, अगर मैं उसको ओके करूंगा तो स्क्रिप्ट आपका लोड कर देगा, ठीक है। अगर आपने एग्जिस्टिंग क्यूरी को मॉडिफाई करना है तो यहां से आप आके मॉडिफाई कर सकते हैं। वो तो वैसे भी उस पर ऑटोमेटिकली वो जब आप करेंगे तब भी वो ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी, आप क्यूरी को मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर है मैक्सिमम रिकॉर्ड रो टू फेच। अब जब आप रिकॉर्ड इनिशियल लेवल पे बना रहे होते हैं तो एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर बेशुमार लाखों रिकॉर्ड होते हैं, तो रिपोर्टिंग को बनाने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए हम लाख रिकॉर्ड जब बनाएंगे तो लाख रिकॉर्ड पे तो क्यूरी रन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं कह दूं कि कितनी रिपोर्ट, मैं कहता हूँ पहले 5 रिकॉर्ड रिटर्न कर दे। जस्ट मुझे रिपोर्ट का आउटपुट देखना है ना, तो फर्स्ट 5 रिकॉर्ड रिटर्न कर दे, ठीक है। तो जब मैं करूंगा तो मुझे पहले 5 रिकॉर्ड जो है रिटर्न कर दे, उसके आगे नहीं जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा, टेस्टिंग पर्पस के लिए। पेज पढ़ा दिया हूँ सर। नहीं ठीक है, वो अगला पेज, सिल्वर और मतलब इसमें आ सकता हाँ हाँ वो भी अलग से, है, मुझे उतना वो भी ठीक था, ठीक है ना। तो ये मतलब कि इसलिए दी गई है कि एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट डेटाबेस देखें, ये रिपोर्टिंग एक ऐसा है जब आपका सारा सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है, लेकिन ये वाला प्रोसेस नहीं रुकता रिपोर्टिंग बनाने का। रिपोर्टिंग जून जून कंपनी रिपोर्ट्स देखती हैं, उसको आउटपुट नजर आता है, और रिपोर्ट को देखते देखते उसको और अच्छा बेहतर करते हैं मैनेजमेंट के साथ। वो जब रिपोर्ट का आउटपुट देखते हैं तो कहते हैं हाँ जी ये अगर आ सकता तो ये भी आ सकता है, ये आ सकता तो ये भी आ सकता है, तो फिर वो फिर सिलसिला शुरू हो जाता है, ठीक है। तो रिपोर्ट में एडअप चेंज होती रहती है। जैसे मैं इसी रिपोर्ट को लेके मैंने कोई नई रिपोर्ट नहीं बनाई, हर दफा मैं एक ही रिपोर्ट को लेके बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इस जो है प्रॉपर्टीज, ये तो हो गया। इसको फिलहाल मैं अभी यहां से खत्म कर देता हूं। ये जो प्रॉपर्टी रेड है, ये एडवांस प्रॉपर्टी आपके सिलेबस में नहीं है, सिंगल साइन ऑफ फीचर्स में उसमें यूज होती है। सिंगल साइन ऑफ फीचर, सिंगल साइन ऑन फीचर। अच्छा, ये तो हो गया इस ग्रुप की प्रॉपर्टी, इस क्यूरी की प्रॉपर्टी। अब चलते हैं इस ग्रुप की प्रॉपर्टी, F4, ठीक है। फिल्टर टाइप, यहां पे फिल्ट्रेशन लगा सकते हैं। ग्रुप लेवल पे आप क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन लगा सकते हैं। आपने कहा फर्स्ट 3 रिकॉर्ड रिटर्न, फर्स्ट 3 रिकॉर्ड। जब आप देखेंगे तो वो पहले 3 रिकॉर्ड रिटर्न करेगा, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग बात कि अगर फिल्टर लगा होगा तो उस ग्रुप में देखें कलर चेंज हो गया। जो इसकी पहचान है कि ये इस ग्रुप पे क्या लगा हुआ है, फिल्टर लगा हुआ है। फिल्टर क्या लगा हुआ है वो प्रॉपर्टी से जाकर पता लगेगा। वहां भी दिया तो उसको भी फॉलो करेगा, पहले उसकी प्रायोरिटी है। किधर सा कलर चेंज, ये देखिए F4। तो यहां मैं कहता हूं लास्ट आखिरी 3 रिकॉर्ड दिखाते हैं। अगर पूरी क्यूरी में से आखिरी 3 रिकॉर्ड, बाद में हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि जो आउटपुट है क्यूरी का आखिरी 3 रिकॉर्ड में क्या आउटपुट है, तो वो लास्ट 3 रिकॉर्ड आपको दिखा देगा। उसके मुताबिक जो ऊपर आपने क्यूरी लेवल पे दिया जितने रिकॉर्ड बनते हैं। अच्छा, आगे है कि अगर आप चाहते हैं कि ये फिल्ट्रेशन ना आपकी फर्स्ट से लास्ट से पूरी हो रही है तो फिर आप PL सीक्वेंस प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। यहां पे आप कह सकते हैं कस्टम कोडिंग कर सकते हैं। फिल्टर क्या करें,
इफ जिसका डिपार्टमेंट या आप कह दें एमएच, जिसका एमएच क्या इज नॉट नल हो तो देन रिकॉर्ड रिटर्न हो, अदरवाइज रिटर्न क्या हो जाए फॉल्स, अदरवाइज रिकॉर्ड रिटर्न ना हो, एंड इफ। ठीक है, कंपाइल। तो फिर मैं एक काम करता हूं कि मैं क्यूरी लेवल पे जो मैंने वेयर क्लॉज दी है फिर इसका फायदा नहीं है, इसको रहने देता हूं, इसको मैं कमेंट बना देता हूं। ठीक है, इसको नहीं पड़ेगा, यहां पे तो पूरी क्यूरी पूरे रिकॉर्ड क्यूरी करेगा, लेकिन जब इस ग्रुप में आएगा तो ग्रुप में फिल्टर लगी हुई है F4 जिसमें PL SQL टाइप फिल्टर लगी हुई है। ठीक है, तो यहां से आपने क्या कहा कि ऐसे रिकॉर्ड जिसका इमेज नॉट नल है देन रिटर्न ट्रू एल्स दिस। ठीक है, तो क्लोज। और अब अगर आप रिपोर्ट रन करेंगे तो आउटपुट तो वही आना है इसका, ये और क्या जी खाली वाले नहीं है। हाँ, खाली वाले नहीं आए क्योंकि हमने जो फिल्ट्रेशन लगा दी है क्यू लेवल पे लगाई, बल्कि हमने ग्रुप लेवल पे लगा। तो ये तो हो गई फिल्ट्रेशन, फिल्टर भी पढ़ लिया, क्यूरी की प्रॉपर्टी भी पढ़ ली, ग्रुप की प्रॉपर्टी भी पढ़ ली, एमएच भी पढ़ लिए, और इसमें अब क्या रहता है हमें क्या पता है। अब मैं ये सोच रहा था कि इसी रिपोर्ट के दायरे में रहते हुए मैं देख लूं कि और क्या क्या इसमें करवाया जा सकता, वरना वो टॉपिक इस रिपोर्ट से बाहर हो जाते हैं। फॉर्मूला कॉलम, समरी कॉलम, सारे प्लेस होल्डर सब हो गए हुए। एक टॉपिक रहेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये मैं सोच के कह रहा हूं जो जितना इस रिपोर्ट में हो सकता है ना वो मैं सारा कर रहा हूं। अच्छा, अब मुझे करनी है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये जो रिकॉर्ड आपको नजर आ रहे हैं, मुझे इसमें से उन लोगों की सैलरी प्रोमिनेंट करनी है जिनकी सैलरी 2000 से ज्यादा है। बोल्ड करना है, मुझे क्या करना है, बोल्ड करना है कि जिनकी सैलरी 2000 से ज्यादा है उनको नजर आए एग्जेक्टिव को कि कौन लोग हैं ये, इनकी आउटपुट देखी जाए। इनकी आउटपुट देखी जाए कि वो ये इतना काम कर रहे हैं नहीं कर रहे 2000 सैलरी लेके। ठीक है, ये डॉलर है, रुपीस नहीं है। ठीक है, यहां पे अगर चाहे तो डॉलर सिंबल लगा दे, यकीन नहीं आता तो यहां पे डॉलर सिंबल लगा देते हैं। ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे उनको प्रोमिनेंट करना है। उसके लिए करने के लिए क्या करना है, बड़ा आसान सा मेथड है। चाहे आप लाइव प्रीव्यू से चले जाएं, चाहे आप लेआउट से चले जाएं, बात एक ही है। राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर, हर ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर। तो यहां पे आके ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लिक करें। यहां पे आके न्यू, और यहां पे आके कहें कि सेल, जिस पे भी आपने फॉर्मेटिंग करनी है, जिस कॉलम के अगेंस्ट, मुझे सेल पे करनी है कि सेल अगर क्या है ग्रेटर देन या इक्वल टू है 2000 के, तो अगर आप चाहें तो आगे और भी लगा सकते, मुझे और नहीं रिक्वायर्ड है, कंडीशन एक ही रिक्वायर्ड है। चाहे तो उसको हाइड भी करा सकते हैं, उन पर्सन वो नजर ना आए, वो ऑब्जेक्ट ही हाइड हो जाएगा। या आप कहते हैं कि टेक्स्ट कलर ये है, उसको रेड कर दें और फॉन्ट 9 कर दें, बोल्ड कर दें, ये कुछ ऐसा नजर आएगा आपको। ओके, अप्लाई एंड ओके। ठीक है, और अब मैं रिपोर्ट को सेव रन किया तो ये आपके सामने, ये देखिए ये प्रोमिनेंट नजर हो गए। ये वो एम्प्लॉय हैं जो 2000 से ज्यादा सैलरी ले रहे हैं। नहीं, जिस फील्ड में लगाना है, प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर जिस फील्ड में लगाना है उसकी कंडीशन फॉर्मेटिंग में आए, ये लगी हुई है। नहीं, कॉलम जिस कॉलम सेलेक्ट किया वही आएगा, सारे लोग कैसे आएंगे, कहां से? नहीं, जिस कॉलम सेलेक्ट किया उसी की प्रॉपर्टी ओपन होगी।
हाँ वो फिर उसमें कॉलम सारे आ जाते हैं। हाँ ये कर सकते हैं आप, इस पे लगाया यानी कि आप इस पे रह के भी लगा सकते थे। हाँ इस पे भी रह के आप लगा सकते थे, ठीक है। लेकिन वो ये है कि इस पे लेके आप लगा सकते, लेकिन वो ये रेड इसलिए होना था, इसलिए नहीं होना था। फॉर्मेटिंग जिस उसी फील्ड के ऊपर अप्लाई होनी है, लेकिन हाँ डेटा आप यहां से ले रहे हैं, लेकिन अप्लाई यहां ये भी किया जा सकता है कि भाई जो 2000 सैलरी है उस पूरा रिकॉर्ड ही रेड मार्क हो जाए, तो फिर मुझे सब पे जाके ये करनी पड़ेगी, हर फील्ड पे जाके। मतलब हमने करना इसको रेड था।